हाल ही में पाकिस्तान में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने बहुत से सवाल उठा दिए। ये सब र्यूमर्स हैं या हकीकत? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हुआ क्या, इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चला और क्यों ये मैटर अब इतना बड़ा बन गया। पिछले हफ्ते न्यूज़ आती है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एक फ़र्स्ट ईयर की स्टूडेंट के साथ सिक्योरिटी गार्ड और वैन ड्राइवर ने कैंपस 10 के बेसमेंट में ज़्यादती की है, लेकिन कॉलेज इंतज़ामिया का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब दोनों बातों में इख्तिलाफ की वजह से स्टूडेंट का कहना है कि कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से बात को छुपाया जा रहा है, और अगर ये छुपाया जा रहा है तो ये एक ज़्यादती है उस स्टूडेंट के साथ, और वो जस्टिस की डिमांड के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन प्रोटेस्ट में स्टूडेंट और पुलिस के क्लैशेस भी हुए हैं जिसमें 28 लोग इंजर्ड हो गए हैं। फिर सीएम पंजाब कॉन्फ्रेंस में बताती हैं कि सिक्योरिटी गार्ड दूसरे शहर में था और छुट्टियों पे गया हुआ था, वहाँ से उसको लाया गया है और उसको पुलिस की हिरासत में दे दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिर एक खबर आती है कि सिक्योरिटी गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही साथ कॉलेज को भी। लेकिन फिर डीआईजी का स्टेटमेंट सामने आता है कि हमने सीसीटीवी एक्सेस की और उससे हमने सिक्योरिटी गार्ड की सारी मूवमेंट देखी और ऐसा कोई वाकया नहीं देखा गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड इन्वॉल्व था, क्योंकि हमारे मुल्क में एक सिक्योरिटी गार्ड की वैल्यू क्या होती है ये अच्छी तरह हमें पता है। और अगर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड इसमें इन्वॉल्व होता तो कॉलेज इंतज़ामिया उसे खुद पुलिस के हवाले करते और अपनी रेपुटेशन बचाते। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल ऑपोजिट। कॉलेज ने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस एक्ट से सवाल ये उठता है कि इसमें कौन इन्वॉल्व था जिसके पास इतनी पावर और अथॉरिटी है कि कॉलेज ने क्लेम्स ही रिजेक्ट कर दिया। और दोनों के सीएम पंजाब और डीआईजी के स्टेटमेंट्स अलग क्यों हैं? अगर वो शहर में नहीं था तो उसकी मूवमेंट आपने कहाँ चेक की? अब इनमें से कौन सच कह रहा है वो सीसीटीवी देखने पर ही पता चल सकता है। और अगर गार्ड ने कुछ नहीं किया था तो उसे सस्पेंड करके उसके साथ ज्यादती क्यों की गई? और गार्ड अगर उसमें इन्वॉल्व था तो उसे सिर्फ सस्पेंड करके उस लड़की के साथ ज्यादती क्यों की गई? इसके बाद सामने आती है एएसपी शेर बानो, जो पिछले दिनों हलवा वाले केस में हीरोइन बन गई थी। उन्होंने भी इस बात को रिजेक्ट किया जो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन से उनके ऊपर सवाल उठने शुरू हुए कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर टाइम देने के बजाय बहुत जल्द कंक्लूजन दे दिया कि ये सब मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। एज सच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्होंने बेसमेंट से आवाज़ें सुनी, एम्बुलेंस को आते हुए देखा और बेसमेंट से विक्टिम को ले जाते हुए भी देखा, और किसी न किसी ने तो एम्बुलेंस को बुलाया ही होगा, तो यानी आई विटनेस भी होना चाहिए। और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग उन्हें विक्टिम का नाम पता है बट वो आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करना चाह रहे। ये एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। अब उसकी आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जिन बच्चियों को उसके बारे में पता था उनके घर वालों को और उन बच्चियों को पंजाब कॉलेज की इंतजामिया की जाने से थ्रेट किया गया है। कल हम सब ने देखा है, अगर ऐसा वाकया ना हुआ होता तो इस कैंपस में इतनी लड़कियां क्यों इकट्ठी होती? इसके बाद एक कॉलेज यूनिफॉर्म में स्टूडेंट की वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है और बहुत से लोगों को लग रहा है कि वही विक्टिम है, लेकिन असल में तो विक्टिम की शनाख्त ही नहीं हुई। और वो लड़की जिसकी वीडियोस वायरल हैं वो प्रोटेस्ट में तशद्दुद का शिकार हुई है। उसके बाद हमारे सामने एएसपी की वीडियो मंजर आम पे आती है जिसमें वो क्लेम करती हैं कि उनके साथ जो 2 अफराद हैं उनमें से एक फादर और एक अंकल हैं उस लड़की के जिसे विक्टिम कहा जा रहा है। लेकिन विक्टिम तो किसी को डिक्लेयर ही नहीं किया गया, तो फिर ये रिलेटिव्स कहाँ से आ गए? जिनमें से जो शख्स बाप होने का दावा करता है वो कहता है कि मेरी बेटी का नाम प्रोटेस्ट के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो घर में स्लिप हो गई थी जिसकी वजह से उसे बैक इंजरी हुई। 2 अक्टूबर 2024 को उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ सीटी स्कैन हुआ और कोई मेजर इंजरी नहीं पाई गई। उसके अगले दिन प्राइवेट क्लिनिक में न्यूरो सर्जन से चेकअप करवाया गया और 4 अक्टूबर को गर्दन में दर्द की वजह से उसे मॉडल टाउन के प्राइवेट हॉस्पिटल में 8 दिन तक एडमिट रखा गया। लेकिन इंसिडेंट हुआ 9 अक्टूबर को, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये उसी लड़की के फादर हैं जिसे विक्टिम डिक्लेयर कर रहे हैं। अब कॉलेज के बाहर जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस ऑफिसर ने लड़कियों से कहा कि अंदर जाओ वरना ऐसा ही एक और इंसिडेंट ना हो जाए। गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए। यहाँ पे स्टार्ट करनी है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अंदर चले जाए।
मतलब केस के सच होने की डिक्लेरेशन इस स्टेटमेंट से मिलती है जब एक स्टूडेंट उससे पूछता है कि अगर इस जगह आपकी बेटी होती तो फिर भी आप यही कहते। तो सामने से वो बेगैरत शख्स बोलता है कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। मतलब दूसरों की बेटियों को इंसान ही नहीं समझते, कोई एहसास ही नहीं है। और इस नाअहल को नौकरी से भी निकाल देना चाहिए जो खुद एडमिट करता है कि उसके सामने भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो सकता है। अगर सच में कोई इज्जतदार मर्द का बच्चा होता तो वो बोलता कि अगर किसी में इतना दम है तो मेरे सामने हाथ भी लगा कर दिखाए। अब सीएम पंजाब की तरफ से इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जाती है। अब देखा जाए तो ये केस मिस्ट्री बनता जा रहा है क्योंकि बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टोरीज एंड इंफॉर्मेशन गैप्स हैं इस स्टोरी में। अब यहाँ कुछ और ज़रूरी सवालात भी उठते हैं। पहला सवाल, विक्टिम की फैमिली कहाँ है? अब तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट या कंप्लेंट क्यों फाइल नहीं हुई? क्योंकि जिसे फादर डिक्लेयर करके लाया गया था वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि विक्टिम के रिलेटिव्स हों, क्योंकि उनकी बेटी 4 अक्टूबर को 8 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, यानी 12 अक्टूबर तक वो कॉलेज में नहीं थी और यह इंसिडेंट 9 अक्टूबर को हुआ। विक्टिम का जाहिर ना होना उनकी रेपुटेशन को तो बचाए हुआ है अभी तक, बट ये बहुत सस्पिशियस बात है क्योंकि कल को अगर उन्हें कुछ हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। मगर उनके सामने आने से भी उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो सकती है एंड यू नो अबाउट इट बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है। ज़्यादा गहरी बात करना अभी मुनासिब नहीं है और अगर वो सामने नहीं आते तो इंसाफ तो मिलेगा नहीं और सामने आने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। एक सवाल और उठता है कि वो 2 रिलेटिव्स बना के किसको लाया गया था? उन्हें ज़बरदस्ती लाया गया या ये केस को गुमराह करने की साजिश है? कुछ लोगों के मुताबिक जो फादर डिक्लेयर करके लाए गए थे उनकी बेटी का नाम और विक्टिम का नाम सेम है और इनकी बेटी घर में ही गिरी थी, तो केस को मिक्सअप करके दिखाया जा रहा है और इनके फादर को विक्टिम का फादर बनाया जा रहा है। पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर का भी यही कहना था कि प्रिंसिपल ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट की, वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए। स्टूडेंट्स का भी यही कहना था कि वहाँ के कैमरास को हटाया गया। टीवी कैमरे की पूरी फुटेज दिखाई है, कहते हैं बेसमेंट में कैमरा ही नहीं है। हम इस कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें पता है किधर किधर कैमरा। तो फिर स्टूडेंट्स ने अपने मोबाइल से वीडियोस बनाई तो वीडियोस डिलीट कराई गई और मोबाइल फोन्स तोड़े भी गए। और एक न्यूज़ आती है कि हाँ, एक हॉस्पिटल में लड़की आई थी और फिर उसे उस हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया जो इस ही कॉलेज से लिंक्ड है, ताकि जो न्यूज़ दें यही लोग दें, बाहर से कोई हॉस्पिटल के जरिए कोई न्यूज़ या रिपोर्ट ना आ जाए। अब वहाँ पर जब स्टूडेंट्स मिलने जा रहे हैं तो वो मिलने नहीं दे रहे या फिर वो कह रहे हैं ऐसा तो कोई केस ही नहीं आया। ये है कि अब मुझे तो सबने इधर ही भेजा ना, मैं तो उनके लिए आया हूँ कि यार मेरी बहन इधर होगी, इधर अंदर एडमिट होगी, मैं अभी इधर से उठ गया हूँ। इमरजेंसी में आया, ठीक है, पीजी ब्रेक वो आया केस, हमने उसको पूरी उसका कर के ना उसको यानी ट्रीटमेंट करके हमने उसको दूसरे अस्पताल। अब कॉलेज का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनका भी यही दावा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और साथ ही स्टूडेंट्स को धमकियां भी दी गई, उनको बहुत प्रेशराइज भी किया गया। बेटा मेरा ख्याल से कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ और तुम अपने उससे भी जाके पूछना जिससे तुम कभी कभी बात करती हो वैसे, कि पंजाब कॉलेज का जो मालिक है वो हमारा अंकल, हमारा स्टेप चाचू टाइप है वो, ठीक है। हम उन पे केस कराएं, हम बेवकूफ़ है, हम तुम्हारे जैसे पे केस कराएंगे जो एहतजाज करते हैं, बाहर आके डंडे मारेंगे ना, पता चलेगा। हाँ, तो कि तुम्हारी जैसी लड़की होनी है ना वो, इस वजह से तुम्हारी जैसी लड़की कभी मेरे अत्याचार मैं भी उससे कुछ ऐसे ही मामला आते हो, ठीक है। मैं तुम्हारे जैसी भी लड़की होनी है, वो किसी सिक्योरिटी गार्ड को तंग करती है, नहीं उसके हाथ चढ़ गई तो बस ठीक है। हमारे अंकल का है वो, हम तुम्हारे जैसे लोगों को छितर पड़वाएंगे उधर जा ना कि अब अपने अंकल पे केस करते, बेवकूफ़ थोड़ी है। तुम्हारे से लोग बाहर एहतजाज करें ना, उनको डंडे मारेंगे, वहाँ पर लाशें बिछाएंगे, फिर तुम्हें समझ आएगी तुम लोगों ने मजाक जो बनाया हुआ। अब चूँकि कॉलेज की तरफ से इस केस में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई गई तो ये बात स्टूडेंट्स को बर्दाश्त ना हुई और ये पीसफुल प्रोटेस्ट अब पीसफुल ना रहा। अब ज़ाहिरी सी बात है कि प्रोटेस्ट जो हमारा कानूनी हक है उसे ख़त्म कराने के लिए आप धमकियां दोगे, बुरी तरह तशद्दुद करोगे, प्रोटेस्ट के दौरान पिक्स लोगे ताकि बाद में उनको सस्पेंड या फर्दर कुछ हरकत करो तो कोई भी शख्स अपनी लिमिट्स क्रॉस करेगा। केस को अब ज़रा दूसरे एंगल से देखते हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीसीटीवी में कुछ नहीं पाया गया, ये एक प्रोपेगेंडा है। फिर सवाल ये है कि आपने कौन से सीसीटीवी से देखा, जबकि कैमरास तो हटा दिए गए हैं, फुटेजेस डिलीट करा दी गई हैं। अब अगर सीसीटीवी फुटेज है तो आप पब्लिक कर दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब उनका जो दूसरा प्रोपेगेंडा वाला क्लेम है तो आप ये बताएं कि ये स्टूडेंट्स पागल हैं
जो प्रोपेगेंडा की वजह से गवर्नमेंट के सामने आके खड़े हैं और पूरी तरीके से तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं। अब सीएम पंजाब की कॉन्फ्रेंस में उनके साथ एक लड़की भी मौजूद थी जिसे आई विटनेस कहा जा रहा था। उसका कहना था कि मैं तो आई विटनेस नहीं हूँ लेकिन कोई और है, और फिर उसका माइक बंद कर दिया जाता है। मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैंने सुनी या मैं उधर मौजूद थी। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। अब जस्टिस आलिया नीलम का कहना है कि सोशल मीडिया पे जो पोस्ट इस केस के रिलेटेड की जा रही हैं उसे डिलीट करवाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट से उनके क्लेम्स का प्रूफ मांग रही हैं। अब देखा जाए तो उन स्टूडेंट्स की चैट्स और पोस्ट ही तो स्टूडेंट्स के पास प्रूफ है जिसे मिटाया जा रहा है। अब अगर आप हमसे प्रूफ का मुतालबा कर सकती हैं तो हम भी आपसे सीसीटीवी फुटेज का मुतालबा कर सकते हैं, जो कि अगर डिलीट की जा चुकी है तो फिर फैसला होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब केस बहुत सेंसिटिव और पब्लिक इशू बन गया है, और उसमें अगर गवर्नमेंट या अथॉरिटी ही चीज़ों को छुपाएगी तो आप पे कौन भरोसा करेगा। और 20 अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट्स के मुताबिक FIA ने 20 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने और प्राइवेट कॉलेज को बदनाम करने की बिना पर। और सीएम पंजाब के मुताबिक ये जानबूझकर गवर्नमेंट की रेपुटेशन को खराब करने की साजिश है। अब इस केस को पॉलिटिकल टर्न दिया जा रहा है। अब आपकी इस केस के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये केस तो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनता जा रहा है।